जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमारी गीता ज्ञान गंगा बह रही है और हम उसके जल का स्वाद ले रहे हैं। हमारी गीता ज्ञान गंगा गीता का सफर चल रहा है। 4 सफलतापूर्वक पड़ाव पार करने के बाद आज हम पहुंचे हैं हमारे 5वें पड़ाव, कर्म संन्यास योग 5वां अध्याय। बच्चों, 4थे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में हमने देखा कि भगवान कृष्ण हमें मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं। सुख आनंद हमारे अंदर ही है, इसकी अनुभूति हमें करवाते हैं। हमें कहते हैं कि हमारे कर्तव्यों पे हमेशा हमें ठहरे रहना चाहिए। हमारे कर्तव्य हमेशा अटल तरीके से पूरे करने चाहिए, बिना डरे, बिना किसी रुकावट के हमें हमारे कर्तव्य पूरे करने चाहिए और हमें कर्म मतलब कर्तव्य अच्छी तरह से पूरे करके कर्मयोगी बनना चाहिए। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, माधव हमारे प्यारे मनमोहन अर्जुन द्वारा, अपने प्यारे सखा से द्वारा हम सभी से अपने भगवान होने के कुछ सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं। 4 अध्याय तक, 4 अध्याय में उन्होंने काफी सारे सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर किए और हम बच्चों उन सारे सीक्रेट्स पे, उन सारे ज्ञान कर्म पे चल रहे हैं ना? चलना ही चाहिए। तो चलिए 5वें अध्याय में देखते हैं हमारे प्यारे मनमोहन केशव हमारे साथ कौन सा सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। तो इस यात्रा के 5वें पड़ाव पर निकलते हैं। जैसे कि भगवान ने कहा, कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म हमें कर कर कर्मयोगी बनना चाहिए। वैसे भगवान कहते हैं कि हमें ज्ञान कर्म संन्यास योग लेना है, कर्म संन्यास योग लेना है। तो अर्जुन थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, थोड़े से साशंक है। तो भगवान से कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कर्म भी करना है और कर्म से संन्यास भी लेना है, तो ये दोनों कैसे संभव है? मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है? मुझसे माधव आप कहिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तभी हमारे देवकी नंदन अर्जुन से कहते हैं, दोनों भी अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, दोनों ही हमें करना अनिवार्य है। तो कर्मयोग यानी हमारे कर्तव्य पर खड़े रहना, हमारे बिना झिझक, बिना किसी अभिमान हमारे कर्तव्यों को पूरे करते रहना, ये हमारा कर्मयोग है। और कर्म संन्यास योग में हमें कर्म तो करना है, लेकिन उस कर्म के ऊपर हमने किया है ये टैग नहीं लगाना है। तो ये जब हम करते हैं तो हम कार्य कर कर भी उस कार्य से मुक्त रहते हैं। ये भगवान हमें सारांश में समझाते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करना ये सरल है, सुगम है, मतलब इजी वे है कर्म करने का। तो अर्जुन कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो जब अर्जुन से सखा कृष्ण ये बात कहते हैं तो भगवान कहते हैं, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से द्वेष नहीं रखता, मतलब किसी से हेट नहीं करता कि और किसी से अपेक्षा नहीं रखता, वो इंसान सबसे अच्छा है। जैसे कि बच्चों, अगर हमें कोई अच्छा नहीं लगता है या हमारे मतलब जो कि हम उससे हेट करते हैं, तो आपको कभी आपने सोचा है कि हम उससे हेट क्यों करते हैं, या कोई हमें अच्छा क्यों नहीं लगता है, या हम किसी से घृणा क्यों करते हैं? तो बच्चों, इसका एक सरल सा जवाब है कि जब हमारी अपेक्षा अनुसार, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जब कोई नहीं रहता है, हमारी इच्छा अनुसार जब कोई बर्ताव नहीं करता है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है, हम उससे हेट करने लगते हैं। लेकिन बच्चों, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती वो
किसी ना किसी को तो अच्छी लगती होगी ना। वैसे ही हम भी तो सबको अच्छे नहीं लगते, लेकिन किसी ना किसी को तो अच्छे लगते हैं ना। अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब हमारे अपेक्षा अनुसार वो नहीं है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। हम किसी को अच्छे नहीं लगते, इसका मतलब हम उनके अपेक्षा अनुसार नहीं हैं, इसलिए उन्हें हम अच्छे नहीं लगते। लेकिन जो हमें अच्छा नहीं लगता, क्या वो खराब है? क्या वो गलत है? नहीं, बस हमारे अपेक्षा के पात्र नहीं है। तो अध्याय 5 और श्लोक 3 में भगवान कृष्ण माधव अर्जुन से यही बात कहते हैं कि हमें किसी से घृणा, किसी से हेट नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमें किसी से भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हमें ये पसंद नहीं है, हमारी बिल्कुल ये हमें से हेट करते हैं, हमारी नापसंद है, या कोई इंसान हो या कोई चीज हो। लेकिन हमें तब ये हमेशा सोचना चाहिए कि आज जरूर ये हमें पसंद नहीं है, लेकिन ये जरूर किसी और की पसंद है। इसीलिए हमें हमारे हिसाब से अपेक्षाएं लोगों से नहीं रखनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें अच्छा लगेगा क्या कि जब कोई कहेगा कि नहीं मुझे तुझसे इतनी अपेक्षाएं थी, मुझे ऐसे लगता था तू ऐसा रहे, लेकिन तू वैसा बिल्कुल नहीं है, तो तू मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हमें ये बर्ताव अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो वैसे ही जैसे हमें अच्छा नहीं लगेगा, वैसे दूसरों को भी तो हमारा बर्ताव अच्छा नहीं लगेगा ना। भगवान कृष्ण हमसे यही सीक्रेट यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि किसी से द्वेष ना रखें। बच्चों, जब हम किसी के लिए द्वेष रखते हैं ना, तो हमारा ही मन खराब होता है, हमें ही काफी बुरा लगता है। हम कोई अच्छे काम में हाथ नहीं डाल सकते, हम कोई अच्छे काम पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी न किसी से मन से द्वेष करते हैं। इसीलिए ना तो हमें किसी से द्वेष करना है और ना ही किसी से ज्यादा की अपेक्षाएं रखनी है। हमें हमेशा निरपेक्ष रहना है और हमेशा सबसे प्यार यानी सबको समानता से देखना है। जो चीज हम हमारे लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, वही चीज हम दूसरों के साथ करना चाहिए। अगर हमें कोई बुरा कहे, ये हमें पसंद नहीं, या हमसे कोई हेट करे, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम किसी से हेट कर कर उसे बुरा कैसे लगा सकते हैं ना बच्चों। तो इसीलिए हमें हमेशा सबसे प्यार से और निरपेक्ष यानी बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के रहना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आपको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है और आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, लेकिन वहीं किसी और बच्चे को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और क्रिकेट पसंद नहीं है, तो मुझे बताओ, क्या दोनों भी गेम खराब है? क्या दोनों ही खेल अच्छे नहीं हैं? नहीं। तो वो आपकी चॉइस के एक्सपेक्टेशंस के दायरे में नहीं बैठते हैं, इसलिए आपको वो पसंद नहीं है। लेकिन हमें किसी और के एक्सपेक्टेशंस का या किसी के होने का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए ये मुझे जरूर पसंद नहीं है, लेकिन ये किसी और की जरूर पसंद है, और उसका हमेशा सम्मान करके उसे प्यार देना चाहिए। यही भगवान कृष्ण हमें 3 श्लोक में समझाते। बच्चों, तो भगवान केशव हमसे कहते हैं हमें हमेशा अच्छे बनना है। अच्छा कहलाने से ज्यादा जरूरी है अच्छा बने रहना। तो कोई हमें अच्छा कहे, इसकी अपेक्षा नहीं रखना, हमें अपनी अच्छाई के मार्ग पर चलते रहना है। हमारे हिसाब से कोई नहीं है, इसलिए हमें किसी से द्वेष भी नहीं करना है। तो भगवान यही हमें कहते हैं, अच्छा कहलवाने से अच्छा है अच्छा बनना। बच्चों, भगवान कृष्ण सखा माधव अर्जुन से कहते हैं, संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेनाधि गच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं, हम जब भी कोई कार्य करते हैं, जब भी कोई कर्तव्य पूरा करते हैं, मतलब जब हम कर्म योग करते हैं, हम जब कर्मयोगी कहलाते हैं। बच्चों, हम कर्मयोगी कब कहलाते हैं? जब
हम अपने सारे कर्तव्य, सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से पूरे करते हैं, तब हम कर्मयोगी कहलाते हैं। और अब भगवान हमें बता रहे हैं 6वें श्लोक में, मतलब 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि कर्म संन्यास योग मतलब क्या होता है। बच्चों, अभी हमने सुना कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, तो आप कंफ्यूज हो गए हैं? जी नहीं, अर्जुन भी हो गए थे। तो भगवान कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया, चलो हमारा भी वो मार्गदर्शन ही कर रहे हैं। कैसे करते हैं हम देखते हैं। भगवान कहते हैं जब भी हम कोई कार्य करते हैं तब हमारे मन में कर्तापन का भाव मतलब अहम भाव नहीं होना चाहिए। अब बच्चों आप कहोगे अहम भाव मतलब? अहम भाव मतलब हमें कोई काम का अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने कोई कार्य किया है तो हमें ऐसे लगता है कि ये कार्य तो मैंने किया है, अगर मैं नहीं होता तो ये कार्य कैसे पूरा होता, कोई करता ही नहीं। ऐसा हमारा सोचना सरासर गलत है। हमेशा ये सोचिए कि ये अच्छा कार्य करने का मुझे भगवान कृष्ण ने अवसर दिया है, ये अच्छा कार्य करने का मुझे मौका दिया है, ताकि ये अच्छा कार्य मेरे हाथ से हो और कोई मुझे थैंक यू कहे। जब हमें कोई धन्यवाद कहता है ना बच्चों, हमारे लिए वो बहुत बड़ी विश पूरी होने की एक संभावना होती है। समझ गए ना? तो हमें बहुत सारे धन्यवाद अपने पास इकट्ठा करने हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो कोई हमें धन्यवाद कहता है और ये धन्यवाद भगवान नारायण को बड़ा अच्छा लगता है। तो हमेशा ये नहीं सोचना कि ये कार्य मैं ही कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही पूरा हो रहा है, मैं नहीं होता तो ये कार्य पूरा नहीं होता। ऐसा सोचना गलत है। आप नहीं तो कोई और ये कार्य जरूर करेगा। हमें ये कार्य करने का अवसर मिला है तो हमें ये गोल्डन चांस गंवाना नहीं चाहिए और इस कार्य को अच्छी तरह से करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कोई भी कार्य में कर्तापन का भाव लाना गलत है। जैसे कोई कार्य का अभिमान नहीं होना चाहिए, ये मैंने ही किया है, ये मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये चीजें जब हमारे मन में आती है तो भगवान कृष्ण हमसे नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, और ऐसा तो हमें नहीं करना है ना बच्चों। हमें हमारे सखा को हमेशा खुश रखना है और हमारे पास रखना है, हमारे साथ रखना है और उनकी कही हुई बातों पर चलना है। तो अब भगवान कृष्ण ने हमें कहा है ना, किए हुए कार्य का अभिमान नहीं करना। हमें यही मानना है कि मैं एक माध्यम हूँ, एक मेडिएटर हूँ। ये कार्य तो होना ही था, लेकिन भगवान ने मुझे इस लायक समझकर ये कार्य मेरे हाथ से करने का मुझे मौका दिया है। हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद कहना चाहिए कि भगवान नारायण आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे इस कार्य करने का मौका दिया है। बच्चों, इस बात को कहते हुए मुझे एक प्रसंग की याद आती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक आनंद नाम का लड़का था, लगभग 10-12 साल का होगा। उस बच्चे की एक बड़ी सी कॉलोनी में वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसके घर में दादी, दादाजी, मम्मी, पापा सभी थे। उसकी दादी जी का एक नियम था कि वो हमेशा दरवाजे पे आए हुए भिक्षुक को कुछ न कुछ खाना जरूर देती थी, भोजन करवाती थी या कोई भी चीज से उनकी मदद करती थी। उनका ये लिया हुआ नियम की वजह से एक भिक्षुक उनके यहाँ रोज आता था और दादी जी भी रोज भगवान जी को भोग लगाने के बाद जब हम भोजन करते हैं तो उस भिक्षुक, उस अतिथि के लिए थोड़ा सा भोजन अलग से निकाल कर रखती थी और रोज उसे देती थी। ये आनंद रोज देखता था। एक दिन आनंद के मन में विचार आया कि जब हम इसे भोजन देते हैं इसीलिए ये रोज हमारे दरवाजे पर आता है,
अगर हम इसे भोजन ना दे तो ये शायद कहीं से भोजन और नहीं ले पाएगा। इसे भोजन कहाँ से मिलेगा? और ये आराम से भोजन करता है लेकिन हमें बिल्कुल भी धन्यवाद नहीं कहता है। तो क्यों ना इसे आज सबक सिखाया जाए कि इसे अगर हम भोजन नहीं देंगे तो इसे कहीं से भोजन नहीं मिलेगा। बच्चों, आनंद के मन में यह गलत विचार कैसे आया? अहम से, घमंड से। और मैंने जैसे आपको बोला है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें घमंड, अहम भाव नहीं रखना है, लेकिन आनंद ने यही गलती कर दी। आनंद के मन में यह विचार आया और भगवान कृष्ण ने तुरंत ही आनंद को अच्छी शिक्षा देने का प्लान बनाया। एक दिन आनंद की दादी जी किसी काम से बाहर गई और उन्होंने यह जिम्मेदारी भिक्षुक को खाना खिलाने की आनंद पर सौंप दी। आनंद ने सोचा, अच्छा मौका है, आज भिक्षुक को जरूर बताया जाए कि भोजन तो कर लेता है लेकिन धन्यवाद कभी नहीं देता या कुछ नहीं कहता है। तो आनंद इस विचार से जब भिक्षुक अपने टाइम पर दरवाजे पर आया, उसने आवाज लगाई। आनंद ने सुनकर अनसुना कर दिया। भिक्षुक ने रोज की तरह 2-3 बार और आवाज लगाई, लेकिन आनंद ने सुनकर अनसुना कर दिया। भिक्षुक अपनी खुशी से स्माइल करते हुए निकल गया। एक भिक्षुक आगे जाने के बाद 5 मिनट बाद आनंद बाहर आया कि देखूं तो सही कि भिक्षुक चला गया या कैसे गया, क्या सोच रहा है, चेहरे पर क्या भाव है। तो आनंद घर के बाहर आया, देखता है तो क्या, आनंद के खुद के ही होश उड़ गए। भिक्षुक बाजू वाले के ही घर में बाजू वाले घर की आंटी ने उसे उस दिन हलवा पूरी खिलाई, त्योहारों के दिन जो चल रहे थे। और बच्चों, वो आंटी इतनी खुशी से उन्हें हलवा पूरी खिला रही थी और भिक्षुक उसी आनंद से उसे ग्रहण कर रहा था। आनंद यह देखकर एकदम से शॉक हो गया और तभी आनंद के मन में अंदर ही अंदर एक भाव आया, मैंने आज खाना नहीं दिया लेकिन भिक्षुक को खाना मिलना था तो उसकी व्यवस्था हो गई थी। तो बच्चों, हमें यहाँ पे क्या सीख मिलती है कि कार्य तो कहीं से कहीं ना तो होना ही है। अगर हमें मौका मिला है तो हमें ये कार्य करना चाहिए, इसका अच्छे कार्य का लाभ हमें उठाना चाहिए। हमें अगर ये अच्छा मौका मिला है तो हमें इसे जरूर पूरा करना चाहिए। तो आनंद ने क्या देखा और क्या सीखा? हमें अहम भाव नहीं रखना है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही क्यों के बजाय सोचना है मैं क्यों नहीं, मैं करूंगा तो अच्छा होगा, मुझे ये मौका मिला है, धन्यवाद का भाव चाहिए। ये चीज आनंद की मन से हमें पता चलती है। आनंद ने मन में तो यही सोचा कि आज मैंने भिक्षुक को खाना नहीं दिया तो भिक्षुक ने मुझे नहीं बाजू वाले आंटी को धन्यवाद कहा। बच्चों, जब भी हम किसी की मदद करते हैं ना तो हमें अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस होती है। और यहाँ मेरे गुरु की एक बात मुझे याद आ रही है, जब हम किसी को कुछ चीज ऑफर करते हैं, मतलब हम किसी के साथ कोई चीज शेयर करते हैं, तब हमारे मन में आप जरूर नोटिस कीजिएगा ये भाव होता है कि ये चीज मेरे पास ज्यादा है तो क्यों ना मैं इसे दूसरे के साथ थोड़ा सा शेयर कर लूं। देखो बच्चों, जो चीज हमारे पास होगी वही तो चीज हम दूसरों से शेयर करेंगे ना। अगर हमारे पास अच्छे विचार है, अच्छा ज्ञान है, अच्छा भोजन है, अच्छी आदतें हैं तो वही चीज हम दूसरों से शेयर करेंगे। जो चीज हमारे पास है वही चीज हम दूसरों को देंगे। जो चीज हमारे पास नहीं है हम वो कैसे दूसरे को दे सकते हैं ना। तो जब हम किसी और को वो चीज देते हैं तो हमारे मन में ये भाव होता है कि मेरे पास इसकी विपुलता है, मेरे पास इसकी प्रचुरता है, मेरे पास ये बहुत सारा है तो मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास 4 चॉकलेट है और आपके फ्रेंड के पास एक भी चॉकलेट नहीं है और आपकी बेस्ट फ्रेंड है वो, तो आप क्या करोगे? अपने 2 चॉकलेट उसे दोगे। जब आप 2 चॉकलेट उसे ऑफर करते हो तब आपके मन में क्या भाव होता है?
मेरे पास तो बहुत सारे चॉकलेट है, तो क्यों ना मैं इसे 2 दे दूं। जो ये 2 मिनट का भाव है कि मेरे पास बहुत सारे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अंदर ही अंदर हमें खुशियां देने वाली है, समाधान देने वाली है। और जब 2 चॉकलेट हम अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं तो वो भी तो खुश हो जाती है ना कि मुझे मस्त वाली चॉकलेट मेरे फ्रेंड ने दी है। चॉकलेट मस्त होने से ज्यादा मेरे फ्रेंड ने मुझे दी है, तुरंत उसके मुंह से हमारे लिए धन्यवाद आ जाता है और वैसे ही भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा है, बहुत सारे धन्यवाद कलेक्ट करने हैं, उसका एक बंच बनाना है और ये बंच हमारे लिए बहुत बड़ा एक जैकपॉट जैसे साबित होगा। तो बच्चों, कोई भी कार्य कीजिए लेकिन मन में कर्तापन का भाव ना मत रखिए। जैसे हम सांस लेते हैं या हम कोई चीज देखते हैं या कोई चीज महसूस करते हैं, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये सब तो नेचुरल है, कुदरती है, इसे हम थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। भूख लगना हमारे हाथ में नहीं, प्यास लगना हमारे हाथ में नहीं, कोई सुगंध आना या कोई सांस लेना, कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है, तो सब नेचुरल है। तो वैसे ही अच्छे कार्य जब हमसे हो रहे हैं तो हमें यही सोचना है कि ये सारी चीजें भी नेचुरल है, कुदरती है, अपने आप हो रही है। मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं या मैं इसमें कुछ नहीं कर रही हूं, तब हमारे मन से ये कर्तापन का भाव हट जाएगा और हम हमेशा दूसरों की मदद करके आत्मिक समाधान मतलब इंटरनल पीस का महसूस करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। तो बच्चों, लोगों की बहुत सारी मदद कीजिए, धन्यवाद भी इकट्ठा कीजिए, लेकिन मैं ही कर सकता हूं और हमेशा मैं ही क्यों के बजाय मैं क्यों नहीं का भाव मन में रखिए। आपकी लाइफ गोल्डन लाइफ बन जाएगी और बहुत सारी विशेष फुलफिल करने वाली लाइफ हो जाएगी। आप करके देखिए, बहुत सुंदर है ये सारी चीजें। तो बच्चों, कर्म संन्यास योग पता चल गया ना। देखिए ना, भगवान माधव कितना सुंदर सा कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाते हैं। कर्म योग, कर्म संन्यास योग का एक सुंदर बैलेंस उन्होंने कर दिया है। जैसे हम अपने कर्तव्य अच्छी तरह से पूरे करेंगे, मन में अहम भाव नहीं रखेंगे या मन में अच्छाई रखेंगे, दूसरों से द्वेष नहीं करेंगे, दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, सिर्फ अपना कार्य अच्छी तरीके से पूरा करते रहेंगे, तो हमारे मन में शांति और खुशियां रहेगी। हम जो कार्य कर रहे हैं वो नेचुरली हो रहा है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अहम भाव हमसे हट जाएगा और हम अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित रहेंगे। अंदर से हमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा और हमेशा हमें इस चीज का स्कोप रहेगा कि हम अच्छा अंदर से कुछ करें। जब हमारे अंदर से भाव आता है ना बच्चों, तो हमारे उस भाव को कोई रोक नहीं सकता। तो देखो, कार्य तो कर लिया लेकिन उसका श्रेय, उसका क्रेडिट हमने नहीं लिया, तो इसमें कर्तापन का टैग हमने नहीं लगाया और हमने इन सब चीजों को नेचुरली कर दिया। तो कैलकुलेशन समझ में आ गया। कर्मयोग, अच्छे कार्य करना है और अच्छे कार्य का अहम नहीं रखना है, कर्तापन का भाव नहीं रखना है, तो मन से हमेशा प्रेरित रहते हैं, मन से हमेशा हमें इन सब चीजों का मन से इंस्पायर्ड रहते हैं। एक अलग तरीके सा इंस्पिरेशन हमें हमसे ही मिलता है। जब बच्चों हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना, मतलब हम खुद से ही जब हम लोग कोई चीज की प्रेरणा लेते हैं ना, तो वो प्रेरणा लंबे समय तक चलती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो बच्चों, समझ में आया, अच्छे कार्य करना, अच्छी तरीके से करना, समय पर पूरा करना, कर्मयोग। इन कार्यों का अहम नहीं रखना, कर्तापन का भाव नहीं रखना, जो मैं कर रहा हूं वो कुदरती है, अपने आप हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस माध्यम हूं, जो कर रहा है नारायण कर रहा है, ये भाव रखना कर्म संन्यास योग। भगवान कृष्ण हमें यही बात यहाँ बताते हैं कि कर्म संन्यास योग कितना जरूरी है और कर्म योग। और एक चीज देवकी नंदन हमें बताते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं
अच्छा ही कार्य क्यों ना हो, और अगर उसके बदले में हम किसी की प्रशंसा की, मतलब कोई फल की या कोई चीज की अपेक्षा करते हैं, तो वो भी हमें नहीं करनी चाहिए, वरना उस कार्य का कोई मतलब नहीं रहता। उस अच्छे कार्य को करने के लिए उसके बदले में हमें किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो हमें वो कार्य अच्छी तरीके से सफल करना है ना बच्चों, तो हमें वो निरपेक्ष, मतलब बिना कोई अपेक्षा के करना है। भगवान कृष्ण कितनी सुंदर सुंदर बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। हम उन्हें कैसे अच्छे लगेंगे, हम उनके कितने अच्छे दोस्त बन सकते हैं, भगवान कृष्ण भगवान क्यों कहलाते हैं, ये सारे सीक्रेट्स वो अपने दोस्तों के साथ कितने अच्छी तरीके से सरल भाषा में शेयर करते हैं, है ना बच्चों। तो हमें भी तो भगवान कृष्ण को अपना सखा, अपना दोस्त बनाना है ना, तो हमें उनके कहे हुए मार्ग पर जरूर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें कहते हैं कि जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं ना, तो उनकी विशेष कृपा, उनका विशेष आशीर्वाद हम पर रहता है, मतलब हम उनके बेस्ट फ्रेंड में से हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें भगवान कृष्ण का बेस्ट फ्रेंड तो बनना ही है ना, तो क्यों ना हम आज से ही कोशिश करें। भगवान कृष्ण ने हमें जो जो चीजें सिखाई है, हमें उन सब चीजों का अनुकरण करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे ये सारी चीजें हम आत्मसात कर लेंगे, तो हम अपने आप पर कंट्रोल पा लेंगे। जैसे कि हम किसी अप्रिय चीज को पाकर दुखी नहीं होंगे, या बहुत प्रिय चीज मिलने पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे, या कोई चीज हमारे मन जैसी नहीं हुई है तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। हम सबके साथ सेम इक्वालिटी से रहेंगे। जैसे कि अगर कोई अप्रिय घटना है तो भी हम खुश हैं, अगर हमारी प्रिय घटना है तो भी हम खुश हैं। तो इसे बैलेंस्ड लाइफ कहते हैं और सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। तो ये हमें कैसे मिल सकता है, जैसे कि मैंने आपको चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा था कि ये हमें मेडिटेशन द्वारा आत्मसात हो सकता है। मेडिटेशन मतलब अपने आत्मा का दर्शन, अपने अंदर से जो हमें आवाज आए वो कभी गलत नहीं होती, लेकिन हमें उसे सुनने के लिए शांत मन से एकाग्र होना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भगवान कृष्ण कहते हैं कम से कम दिन में 15 से 20 मिनट मेडिटेशन में बैठिए, अपने आप से बातें कीजिए, क्योंकि आपसे आपका अच्छा मार्गदर्शक कोई और नहीं है, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता है। तो मेडिटेशन द्वारा आप सेल्फ कंट्रोल जैसी बहुत बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाता है, भगवान कृष्ण वो भी हमें बताते हैं। हमेशा अप्रिय चीजें, मतलब समझो अभी आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती और वो आपके साथ हो गई है, जिसे आप पसंद नहीं करते करना, और वो काम आपको करना पड़ा है, तो बच्चों उसमें खुशी मानिए, काम तो हमें करना ही है, तो क्यों ना खुशी से किया जाए। और अगर आप उसमें आनंद और उत्साह से करेंगे तो वो काम भी आपका प्रिय हो जाएगा। और प्रिय काम में, जैसे कि प्रिय कोई चीज में बहुत ज्यादा, मतलब लोभी यानी बहुत ग्रीडी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको बहुत सारी चॉकलेट्स खाना पसंद है, आप 2 चॉकलेट खाए, 4 खाए, आपने उससे ज्यादा अगर चॉकलेट खा ली तो आपके साथ क्या होगा? करेक्ट, आपके दांतों में कैविटीज हो जाएगी, हो सकता है आपके पेट में भी दर्द हो जाए। तो भगवान कृष्ण हमें क्या कहते हैं कि हमें कोई भी चीज बहुत ज्यादा भी अच्छी लगती हो तो भी हमें कंट्रोल के बाहर या जरूरत से ज्यादा, लिमिट के बाहर उसका सेवन या उसका आनंद नहीं लेना चाहिए। तो बैलेंस लाइफ मतलब हर चीज में हमें खुश रहना है, सामान्य रहना है। जैसे अगर हमें स्कूल में जाकर पढ़ाई करना नहीं पसंद है और पीटी पीरियड में खेलना बड़ा पसंद है, तो बच्चों ये दोनों चीजें में से एक प्रिय है और एक अप्रिय है। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं और सिर्फ खेलोगे तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं। तो अप्रिय चीज को भी प्रिय मानो और प्रिय चीज के पीछे ज्यादा मत भागो। हर चीज
प्रिय भी रहे तो भी लिमिट में करनी है। हर चीज के लिए सेल्फ कंट्रोल जरूरी है, और ये सेल्फ कंट्रोल कहाँ रुकना है, कितना करना है, हमें भगवान कृष्ण कहते हैं मेडिटेशन द्वारा पता चलता है। दूसरी बात, जब ये चीज हम सीख जाएंगे ना बच्चों, तो हम अपने आप अपने क्रोध यानी अपने गुस्सा यानी एंगर पर नियंत्रण ला पाएंगे। बच्चों, जो चीज प्यार से और शांति से हो सकती है वो क्रोध में हमेशा खराब हो जाती है। क्रोध किसी चीज के लिए अच्छा नहीं, वो हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं, प्लस हम जिनके साथ रहते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं, हम जिन पे क्रोध करते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ही हमारा क्रोध अच्छा नहीं। बच्चों, जरूरत से ज्यादा क्रोध और गलत चीजों पे आया हुआ क्रोध और गलत तरीके से किया हुआ क्रोध हमेशा हमें नुकसान पहुंचाता है। क्रोध सेल्फ कंट्रोल द्वारा काबू में ला सकते हैं। फिर से यहाँ मेडिटेशन ही आ गया। क्रोध हमें जिन चीजों पे आता है ना बच्चों, हमें उन चीजों में 2 मिनट सोचना चाहिए। मतलब अगर हमें किसी पे तुरंत किसी बात पे क्रोध आता है, तो जैसे हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं, बोलने से पहले सोच लो, वैसे ही क्रोध करने के पहले 2 मिनट सोच लो कि क्यों क्रोध आया है, क्या वजह है क्रोध आने की। जरूर ये हमारे मन के हिसाब से नहीं हुआ है, इसलिए हमें क्रोध आया है, लेकिन हमने तो देखा है ना बच्चों, भले चीज हमारे मन की ना हो, हमें तो शांत रहना है। जैसे ही हम शांत रहेंगे हमारा क्रोध छूमंतर हो जाएगा। तो मतलब सारी चीजों का भगवान ने एक बहुत अच्छा सर्कल बना के हमें दिया है, और एक चीज फॉलो करेंगे तो अपने आप सारी चीजें हमसे फॉलो हो जाएगी। तो बच्चों, कितना सुंदर और सरल मार्ग है ना अपने आप को निखारने का। ये सारी चीजें जब हम अपनी लाइफ में ले आएंगे तो हमारी लाइफ कितनी ग्लो वाली बन जाएगी, हमारे चेहरे पे एक सुंदर सा तेज आ जाएगा, है ना। क्योंकि अच्छाई अंदर से आती है, और खूबसूरती और तेज और स्पार्क वो भी अंदर से हमारे ऊपर आता है। तो क्यों बच्चों, हमें भी तो ऐसे एकदम स्पार्कलिंग स्टार जैसे बनना है ना, क्यों नहीं। तो भगवान कृष्ण इसमें हमारी मदद करते हैं कि हमें बहुत ज्यादा तेजोमय और खुश होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। जब हम ये चीजें सीख जाएंगे ना बच्चों, तो हम हमारी लाइफ में बैलेंस कर पाएंगे। समानता मतलब हर चीज में समानता। जैसे समानता आती है अमीर और गरीब में। अगर आपके पास साथ कोई दोस्त अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन आपके लिए एज अ फ्रेंड दोनों भी सेम है। अगर जैसे मैंने बोला कोई अप्रिय चीज है, कोई प्रिय चीज है, तो दोनों आपके लिए सेम है। ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपका क्रोध, आपका एंगर लेवल कम हो जाएगा, आपका मन शांत होता चला जाएगा, और शांत मन से आप बहुत सारे अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और अपने उज्जवल भविष्य के द्वार अपने लिए खोल पाएंगे। बच्चों, मैं इन सब के लिए आपके साथ एक सुंदर सी स्टोरी शेयर करती हूँ। ये रियल लाइफ स्टोरी है। संत एकनाथ महाराज महाराष्ट्र के पैठण में रहने वाले बड़े थोर संत है, जिन्होंने बहुत सारे भावार्थ रामायण, क्रौंच रामायण से बहुत महान ग्रंथ लिखे हैं। बहुत बड़े कवि थे वो। संत एकनाथ की भक्ति बहुत ही ज्यादा अतुलनीय और सुंदर थी। संत एकनाथ जी का एक नियम था। उनके यहाँ पे एक गोदावरी नदी थी, जहाँ वो रोज प्रतिदिन स्नान किया करते थे, और स्नान करके वो अपने घर उसी वस्त्र में आया करते थे। साफ होके आना, स्नान करना, भगवान की पूजा करना, नमस्कार करना, अर्चना करना, वंदन करना, शांति से जीवन बिताना, एक आदर्श इंसान की ये सारी बातें हैं। तो संत एकनाथ जी भी ऐसे ही एक आदर्श इंसान की पहचान थे। एक दिन एकनाथ जी को एक इंसान रोज देख रहा था। एक दिन उस इंसान के मन में आया कि क्यों ना मैं इनको थोड़ा छेड़ दूं, क्योंकि ये तो बड़े महान संत बने घूमते हैं ना,
तो आज सबको पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्योंकि संत या अच्छे बैलेंस्ड इंसान को मैंने कहा ना, क्रोध नहीं आता, वो हर चीज में खुश होता है, अप्रिय चीज में भी प्रिय चीज में बैलेंस लाइफ जीता है, सेल्फ कंट्रोल से रहता है। तो संत एकनाथ जी भी ऐसे एक उत्तम आदर्श इंसान का उदाहरण थे। अपने करतूत से, अपने कर्तव्य से, अपने अच्छे कार्यों से और अपनी अच्छी बातों से वो संत इस महान पदवी को प्राप्त हुए थे। तो उस इंसान ने उन्हें छेड़ने की ठानी। एकनाथ जी रोज की तरह गोदावरी से स्नान करके, बच्चों आपने कभी नदी का किनारा अगर देखा होगा तो नदी में उतरने के लिए पगडंडियां, मतलब ये रहती है, सीढ़ियां होती है, स्टेप्स होते हैं, तो वहां से नहा के चल के आना पड़ता है ऊपर। संत एकनाथ जी नहाकर पगडंडियों से मतलब आ रहे थे, तभी उस इंसान ने तो छेड़ने की ठान रखी थी ना, और बुरे इंसान बुरे कोई भी चीज कर सकते हैं। तो उस इंसान ने अपने मुंह में पानी का अच्छा खासा कुल्ला भरा और एकनाथ जी पे थूक दिया, स्पिट कर दिया और मजा देखते खड़े हो गया। एकनाथ जी ने ये देखा, एकनाथ जी ने उतनी ही शांत तरीके से मुस्कुराया और फिर से उतरकर गोदावरी में नहाने चले गए। उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो ऐसा करेंगे ही। एकनाथ जी नहाकर फिर चढ़ के आए। वो आदमी वहीं खड़ा था, उसने फिर से मुंह में पानी भरा, फिर से वही हरकत दोहराई। एकनाथ जी फिर से हंसे, खुशी से वापस गोदावरी में नहाने चले गए। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। बच्चों, क्या आप सोच सकते हैं कि उस इंसान ने एकनाथ जी पे कितनी बार थूका? 108 बार, करेक्ट, 108 टाइम्स, सही सुना आपने। इतनी बार उस इंसान ने एकनाथ जी पे थूका और एकनाथ जी ने 108 ही बार सेम रिएक्शन दिया, मुस्कुराना, नीचे निकल के वापस गोदावरी में नहा लेना। 108वीं बार जब एकनाथ जी नहाकर ऊपर आए, वो इंसान शर्म के मारे, पश्चाताप के मारे झुक गया था, दुखी हो गया था। वो पानी थूकने की जगह एकनाथ जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा, कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए, आपने इतना संयम कहाँ से लाया? मैंने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, लेकिन आपने आपके ऊपर इतना कंट्रोल कि आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, कुछ एक शब्द भी, अपशब्द भी, कुछ गाली, कुछ बात नहीं कही। आप चुपचाप जाके वापस नहा लिए। आप बहुत महान इंसान है, लोग आपको संत कहते हैं, वो बिल्कुल सही है। मैं पश्चाताप से बहुत भर गया हूँ, आप कृपया मुझे कुछ तो शिक्षा दीजिए। एकनाथ जी सेम रिएक्शन, मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, उठिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझे 108 बार थूका, लेकिन मेरी किस्मत में तो गोदावरी नदी में 108 बार नहाना लिखा था। उल्टा आपने तो मेरे लिए अच्छा ही काम किया, और जो आपको अच्छा लगा आपने किया, मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया। हम दोनों अपने स्वभाव अनुसार ही बर्ताव कर रहे थे, तो आप कोई चीज का पश्चाताप ना कीजिए। वो इंसान को तो पता था कि उसने बहुत गलत कार्य किया है, लेकिन एकनाथ जी ने उस गलत कार्य में से भी अच्छा काम निकाला, अच्छा भाव निकाला, और उस आदमी की करतूत उसे ही खराब लगी। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ गलत बात बोले, बिना मारे, एकनाथ जी ने उस आदमी को बहुत अच्छा सबक सिखाया और उसे अपनी अच्छाई से अच्छा इंसान बना दिया। वो इंसान का आगे बहुत ही अच्छा हो गया, उसकी लाइफ ही बदल गई। बच्चों, जिस संगत में हम होते हैं ना, हम वैसे ही बन जाते हैं। जैसे अगर हमारे हाथ में सुंदर गुलाब के फूल हो तो हमारे हाथ में सुंदर सी सुगंधी आएगी ना। चंदन अगर हम हाथ से घिसते हैं तो हमारे हाथ से सुंदर शीतलता और सुंदर सुगंध आएगी। तो जिसके सानिध्य में, जिसके साथ में हम रहते हैं ना बच्चों, उसी के जैसे हम हो जाते हैं। तो हमेशा अपनी संगत, अपना आदर्श अच्छा चुनना, जिससे हमारी लाइफ गोल्डन लाइफ हो जाए।
एकनाथ जी ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ पनिशमेंट दिए उस इंसान को अच्छा इंसान बना दिया। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? चाहे कौन सा भी बुरा समय रहे, कितनी भी गलत बात रहे, वो समय हमारे लिए अच्छा है। हमेशा सकारात्मक सोचना, सकारात्मक ही बर्ताव करना, मार्ग जरूर मिलेगा और हमारी अच्छाई हमें कभी हारने नहीं देगी। हम हमेशा जीतते रहेंगे। तो बच्चों, भगवान कृष्ण हमें क्या कहते हैं? हमें हमेशा अच्छे बने रहना है। अच्छा कहलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम अच्छे बन जाएंगे तो हम अपने आप अच्छे कहलाएंगे ना। तो अच्छा कहलाने के लिए हमें नाटक या कोई गलत व्यवहार या शॉर्टकट नहीं अपनाना है। तो हमें अच्छा इंसान बनना है जो हमारे मन को समाधान दे, क्योंकि हम किसी और को तो जरूर फंसा सकते हैं, लेकिन अपने मन को हम कभी फंसा नहीं सकते। उसके साथ बेईमानी हम कभी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने मन को हमेशा खुश रखिए, सकारात्मक रखिए, अच्छी चीजें ढूंढिए, हमेशा बैलेंस्ड रहिए, सेल्फ कंट्रोल में रहिए। इसीलिए हमें प्रतिदिन भगवान का ध्यान यानी मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। अगर इतने सारे गुणों से भरा हुआ अगर कोई इंसान है तो वो भगवान कृष्ण का प्रिय सखा है, वो भगवान कृष्ण का प्रिय है, वो भगवान की बेस्ट फ्रेंड लिस्ट में है। तो ऐसे भगवान कृष्ण हमें कहते हैं। बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा? हमें आज रिवीजन 2 मिनट में करनी है कि हमने आज क्या सीखा। तो हमने आज सीखा कि हमें कर्मयोग से अपने अच्छे कर्तव्य, अपने अच्छे कामों से कर्मयोगी बनना है। कोई चीज किसी से द्वेष नहीं रखना है, किसी से अपेक्षाएं नहीं रखनी है। अपना कार्य निस्वार्थ निरपेक्ष भाव से करते रहना है। जो कार्य हमने किया है उसमें कर्तापन का, अहम का भाव नहीं होना है। अच्छी तरीके से कार्य करना है। मैं क्यों करूं के बदले मैं क्यों नहीं अपनाना है। और हमें अच्छे कार्यों में हमेशा अग्रसर रहना है और भगवान कृष्ण के प्रिय बनना है। हमें सेल्फ कंट्रोल रखना है, बैलेंस लाइफ जीनी है, किसी से क्रोध नहीं करना है। अप्रिय और प्रिय दोनों घटनाओं में हमें एक समान व्यवहार करना है। हमेशा हर जगह समानता रखनी है, सबके साथ समान व्यवहार करना है, क्योंकि हमें भगवान श्री कृष्ण की बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में रहना है। भगवान कृष्ण की विशेष कृपा हमें करके लेनी है। इसीलिए हमें ये सारी चीजें जरूर अपनानी, और ये सारी चीजें क्रोध से मुक्ति और गलत चीजों से मुक्ति और भगवान कृष्ण के सारे सीक्रेट्स जो हमारे साथ प्रभु ने शेयर किए हैं अर्जुन द्वारा, उन सब का मार्गदर्शन लेके उन्हीं मार्ग पर हमें चलना है। और इन सब के लिए हमें मेडिटेशन जरूर करना है। बच्चों, भगवान कृष्ण खुद एक योगेश्वर है, वो बहुत बड़े योगी है। बच्चों, जब आप भी योग करना शुरू करोगे ना, जब आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे, तो आप अपने आप उस परमोच्च आनंद का अनुभव करोगे और आप खुद ये महसूस करोगे कि हमें एक बहुत बड़ी जादू की छड़ी, एक जैकपॉट मिल गया है जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। तो जरूर मेडिटेशन कीजिएगा और इन सारी चीजों का अनुभव कीजिएगा। भगवान कृष्ण ने हमारे साथ ये सारे सीक्रेट्स शेयर किए हैं और हमें भगवान का प्रिय बना रहना है, क्योंकि भगवान कृष्ण जैसा सखा हमें कभी नहीं मिलेगा। तो हमें इन्हें कभी नहीं खोना है। बच्चों, जैसे कि भगवान कृष्ण ने हमें ये सारी चीजें बताई है और मैंने भगवान नारायण की आज्ञा से आप तक पहुंचाई है, उनकी आज्ञा के माध्यम से मैंने आप तक ये चीजें पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं सोच रही हूँ, आशा करती हूँ कि जो 4 अध्याय का विवेचन हमने आपसे किया है, वो 4 अध्याय आपने जरूर अच्छी तरीके से सुने होंगे
और मैं मानती हूँ कि आपने वो गीता में, भगवत गीता की अपनी छोटी सी किताब में, जो श्रीमद् भगवत गीता की अपनी किताब है, वो भले दिखने में छोटी है लेकिन ज्ञान का भंडार है, तो वो आपने पढ़ना जरूर शुरू कर दिया होगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि वो सारी भाषा में उपलब्ध है, तो आपने जरूर एक भाषा चुनकर शुरू कर दिया होगा पठन। तो आप ये 5वां विवेचन का अध्याय का जरूर देखिएगा और इसके ऊपर मार्गक्रमण करिएगा और विचार कीजिएगा। खुश रहिएगा बच्चों। आपके तक गीता का विवेचन पहुंचाने का हमारा एक आशय है कि हर घर में गीता, हर बच्चे में गीता ज्ञान और हर बच्चा भगवान कृष्ण बने, ये हमारे गीता परिवार का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य और इसी आशा से हमने श्रीमद् भगवद गीता विवेचन का ये शिवधनुष्य उठाने की कोशिश की है। अगर इसमें आपको कोई भूल चूक हो, कहा सुनी में कोई गलती हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं प्रीति चिंडक आज आपसे विदा लेती हूँ और वादा करती हूँ मिलेंगे 6ठे अध्याय में। जय श्री कृष्ण।